हेलो फ्रेंड्स, आज कानून की बात में हम लोग कॉमन मैन सामान्य आदमी की बात करेंगे। यह सामान्य आदमी वो होता है जिसको कानून की बेसिक जानकारी नहीं होती है। छोटी छोटी जानकारियों के लिए भी वो चाहता है कि कोई उसकी मदद करे, एक साथी खोजता है, एक हेल्प खोजता है। और यह वैसी आवश्यकता है जो गाहे बगाहे हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कभी आपका मोबाइल ही खो जाए या फिर कोई बस में पर्स मार ले, छोटी छोटी ऐसी घटनाएं जो ज़िंदगी में होती रहती है। बड़ी घटनाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो छोटी घटना में के लिए भी एप्लीकेबल है और बड़ी घटना के लिए भी एप्लीकेबल है। आज जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है कि एफआईआर कैसे लिखें। सामान्यतः जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति होती है कि हमारा मोबाइल चोरी हो जाता है, हमारे साथ कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है, कोई या फिर राह चलते मारपीट हो जाती है। आजकल रोड रेजेस की केसेस बहुत हो रहे हैं। पर्स मार लिया, छीना झपटी हो गया, गले से चेन छीन लिया, या फिर आपस में ही कोई लड़ाई झगड़ा हो गया। तो इस तरह के सामान्य घटनाएं हमारी लाइफ में होती रहती हैं। अब इन घटनाओं के बाद कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि मामला कोर्ट कचहरी थाना तक पहुंचने लगता है, या फिर हम चाहते हैं कि इसकी सूचना हम थाने में दें या फिर इसकी शिकायत हम थाने में करें। तब हमें एफआईआर की ज़रूरत पड़ती है कि हम एफआईआर लिखें और उसको संबंधित थाने में जहां ये घटना हुई है उस संबंधित थाने में जाकर एफआईआर की एक कॉपी जाकर वहां दें, या फिर वहां जाकर एफआईआर लिखवाएं, या फिर घर से लिख कर ले जाएं। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है कि आखिर एफआईआर हम लिखे कैसे, एफआईआर लिखने का सही तरीका क्या है, एफआईआर में कौन कौन से तत्व होते हैं, एफआईआर में क्या क्या लिखना चाहिए, इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हमारे साथ जो घटना घटी है उसको हम कैसे लिखें, एफआईआर के रूप में उसको कैसे तब्दील करें। तो आज मैं आपकी इस समस्या का समाधान करूंगा, संक्षेप में ही बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि आखिर एफआईआर होता क्या है। एफआईआर को हम लोग, इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर, जिसका एक नंबर होता है जो थाने के द्वारा दिया जाता है। इसको हिंदी में हम लोग प्राथमिकी कहते हैं। यह किसी भी घटना का पहला सूचना थाने को दिया जाने वाला पहली सूचना होती है। यह लिखित रूप में होती है। यह आवेदक या पीड़क जो भुक्तभोगी है, कंप्लेनेंट है, उसके द्वारा लिखित जाती है, या फिर उसके द्वारा बोली जाती है, बोलकर थाने में जो मुंशी होते हैं उनके द्वारा लिखी जाती है। तो ये एक तरह का फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है जो रजिस्टर में लिखा जाता है। तो इसलिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर या प्राथमिकी इसको कहा जाता है। तो ये तो हो गया कि एफआईआर होता क्या है। अब आइए बात करते हैं कि एफआईआर लिखा कैसे जाता है, इसमें कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, किन किन चीज़ों को इसमें लिखा जाना चाहिए जो आवश्यक होते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 5 ऐसे तत्व हैं जिनका किसी भी एफआईआर में
वर्णन होना बहुत ही जरूरी है। पहला होता है कि जिसने एफआईआर किया है, मतलब अगर आप एफआईआर कर रहे हैं, कंप्लेनेंट हैं, आप पीड़ित हैं, इंफॉर्मेशन देने वाले आप ही हैं, तो आपका नाम, पता, आपका उम्र और आपका मोबाइल नंबर, ये 4 चीजें कंपलसरी रूप से एफआईआर में दर्ज होनी चाहिए। नाम, पता, उम्र और आपका मोबाइल नंबर। अब आधार नंबर भी एफआईआर में मांगा जाने लगा है, तो आप आधार कार्ड आप अपने एफआईआर के साथ लगा सकते हैं, आधार नंबर उसमें मेंशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर कंपलसरी है, इसलिए कि आजकल सारी सूचनाएं मोबाइल के थ्रू ही मिलती है। दूसरा जो एफआईआर का तत्व है वो है कि जो घटना आपके साथ हुई है उसका पूर्ण विवरण होना चाहिए, फुल डिटेल होना चाहिए। उसमें कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए, कहीं काट छांट नहीं होना चाहिए। आप ये ना सोचे कि ये छोटा चीज है, ये बड़ा चीज है। आपके साथ जो भी घटना जैसी घटी है, सेम डिट्टो उसी तरह का वर्णन आपको उसमें लिखना है। अब एक समस्या आती है कि मैंने बोला लिखना है, बहुत से लोग अनपढ़ होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जिन्हें लिखना नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में वो थाने जाएं, वहां पर थाने में मुंशी होते हैं, आप उन्हें डिक्टेट करें, उन्हें बोल सकते हैं, और वो जैसा आप बोलेंगे वो लोग उसको लिखेंगे और लिखकर आपको सुनाएंगे कि उन्होंने क्या लिखा है, और उसके बाद वो आपका ठेप्पा लेंगे, अंगूठा का निशान जिसे कहते हैं। तो ये व्यवस्था हर थाने में है, आपको इसकी चिंता नहीं है कि आपको लिखना आता है कि नहीं आता है। तो दूसरी है कि घटना का पूर्ण विवरण होना चाहिए। तीसरा जो मेन तत्व है एफआईआर का, कि इसमें जो घटना आपसे घटी है उसको वर्णन करते समय देखिए क्या क्या उसमें मेन आपको डालना, जो छोड़ना एकदम नहीं है किसी घटना में। सबसे पहले कि वो स्थान जहां वो घटना घटित हुआ है, उस स्थान से क्या होता है कि थाना क्षेत्र चिन्हित किया जाता है कि फलना जो घटना घटा है वो उसी थाना क्षेत्र में घटा है, किसी दूसरे थाना क्षेत्र में नहीं घटा है। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं तो अगर थाने स्थान का अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो कोई भी थाना एफआईआर नहीं लेगा, वो आपको भेज देगा, बोलेगा दूसरे थाना क्षेत्र में जाइए, वो मेरे क्षेत्र में नहीं आता है। तो आप अपने एफआईआर में सबसे पहले घटना का स्थान लिखें, समय का मेंशन करें, किस समय हुआ, रात में हुआ, दिन में हुआ। डकैती की जो घटनाएं होती हैं उसमें रात को होती हैं, तो रात और दिन का भी असर पड़ता है कानून के हिसाब से, तो समय भी लिखना बहुत जरूरी है। तारीख देना जरूरी है, किस तारीख को हुआ, महीना, तारीख दे रहे तो महीना भी जरूरी है। तो मेन रूप से आप जो घटना का वर्णन कीजिएगा उसमें स्थान, समय, महीना का पूर्ण विवरण होना बहुत ही जरूरी है। तो आप छोड़ेंगे नहीं विवरण देते समय इन कम से कम इन 3-4 तत्वों। इसके अलावा जो चौथा है मेन जो तत्व है, उसमें आपके विरुद्ध किसने काम किया, आपके साथ किसने मारपीट की है, आप किसके खिलाफ एफआईआर लिखाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कोई मोबाइल चोरी कर लिया जिसकी सूचना आपको नहीं है, तो आप अननोन पर्सन के खिलाफ लिख सकते हैं। होता है सारा मैक्सिमम केसेस अननोन पर्सन के खिलाफ होते हैं। आपके घर में चोरी हो गई है, डकैती हो गई है, कुछ भी हो गई, तो आप तो जान नहीं रहे किसका कौन है, तो आप अननोन पर्सन के नाम से एफआईआर कीजिएगा। अगर जो जान रहे हैं किसी जान पहचान वाले के साथ कोई घटना हो गई है, उसके खिलाफ एफआईआर लिखाना चाहते हैं, तो अब उसका नाम, पता, उम्र और उसका मोबाइल नंबर अगर हो अवेलेबल तो, और अगर उसका पिता का नाम पता हो तो एकदम दे। पिता का नाम इसलिए कि बहुत बार उस इलाके में एक ही नाम के 3-4 आदमी हो जाते हैं, तब एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस के लिए कार्रवाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये फलना ये है कि फलना वो है, मतलब एक ही नाम के अगर उस थाना क्षेत्र में 4 आदमी हैं और आप पता एग्जैक्ट पता नहीं दे पा रहे हैं, तो उस स्थिति में पुलिस के पास काफ़ी कंफ्यूजिंग स्थिति हो जाती है। तो अगर आप
किसी जिसके खिलाफ आप FIR लिखाने जा रहे हैं, आप प्लीज़ अगर उसका नाम, पता, उम्र और उसका पिता का नाम जरूर दें अगर जानते हैं तो, और मोबाइल नंबर अगर है तो वो भी दें। अब लास्ट में जो तत्व है जो एक FIR में होना चाहिए, अगर आपके साथ कोई घटना हुई है और उस घटना को होते समय अगर कोई गवाह वहां प्रेजेंट है जो गवाही दे सकता है, तब उस FIR में उस गवाह का नाम जरूर डालें। ये आपको केस में काफ़ी मजबूती देगा। बाद में जब अंडर ट्रायल ये केस चलेगा तो उस गवाह की गवाही काफ़ी मायने रखेगी। तो FIR लिखते समय अगर कोई गवाह उपलब्ध है तो उस गवाह का नाम, पता, मोबाइल नंबर वगैरह ये सब जरूर दें। तो दोस्तों, मैंने संक्षेप में और बहुत ही साधारण और स्पष्ट भाषा में आपको समझाया कि FIR में क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आपको FIR जो अगर आप करने जा रहे हैं तो आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर चाहिए, घटना का पूर्ण विवरण चाहिए, घटना किस क्षेत्र में हुआ है, समय, तारीख सब डिटेल रूप से मेंशन होना चाहिए। आप किसके खिलाफ FIR कर रहे हैं, अभियुक्त का नाम, पता, उम्र, मोबाइल नंबर अगर हो तो वो दे, उसका पिता का नाम हो तो वो दे, तथा गवाह का नाम। ये 5 चीजें आप जरूर किसी भी FIR में लिखें। अब बात आती है कि FIR कैसे लिखा जाए, मतलब ये तो हो गया कि क्या क्या लिखना है। अब बात आती है कि FIR कैसे लिखा जाए, आवेदन का प्रारूप क्या है। तो सिंपल होता है, इसमें बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें आप शुरुआत कीजिए, सेवा में थाना प्रभारी महोदय, विषय में डालिए आपके साथ जो घटना घटी है उसका संक्षेप रूप। मान लीजिए आपका मोबाइल चोरी हो गया है तो विषय में डालिए मेरा मोबाइल चोरी होने के संबंध में, ठीक। उसके बाद लिखिए महाशय। उसके बाद शुरू कीजिए, सविनय निवेदन है कि आज जब मैं सब्जी मार्केट गया था सब्जी खरीदने के लिए तो वहां मेरा मोबाइल चोरी हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है कि समय दे देना है, सब्जी बाजार कहाँ स्थित है वो दे देना है, किस समय हुआ, कैसे हुआ वो डिटेल दे देना। मतलब सिंपल आवेदन जैसा लिखते हैं आप लोग वैसे लिखना है, बहुत कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। नीचे में आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पिता का नाम वगैरह सारा कुछ मेंशन कर देना है। इतना लिखने के बाद आप इसकी एक फोटोकॉपी, एक कॉपी जरूर करा लें। और इसको करने के बाद आप थाना में जाएं। अगर थाना में जाते हैं और वहां जो भी अधिकारी हैं वो कहते हैं कि ठीक है आप अपना आवेदन दे दीजिए और चले जाइए, हम देखते हैं क्या होता है, तो ऐसी गलती मत कीजिए। आपको मैंने कहा कि फोटोकॉपी करा लीजिए, तो आप उस फोटोकॉपी पर उसके रिसीविंग जरूर लीजिए। अगर आप रिसीविंग नहीं लेते हैं तो मान के चलिए कि उस समय तक आपका आवेदन को FIR के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। तो आप उसकी जब आवेदन देने जाए FIR की तो रिसीविंग जरूर लें। नेक्स्ट एपिसोड में बात करूंगा कि अगर आप थाना में जाते हैं और आपका FIR दर्ज करने से मना कर दिया जाता है तब आप क्या करें। बहुत बार होता है कि हम गए थाना में कोई कंप्लेन लेके, कोई घटना का जानकारी लेकर, कुछ भी कोई सूचना लेके गए, कोई FIR करने गए, लेकिन थाना में जो अधिकारी है वो FIR आपका दर्ज करने से मना कर देता है। तब हमारे सामने यह विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अब हम क्या करें। तो नेक्स्ट जो मैं एपिसोड बनाने वाला हूं मैं इसी पर बनाऊंगा कि अगर आप किसी थाने में जाते हैं और वहां संबंधित अधिकारी आपके FIR को दर्ज करने से मना करता है तब आप क्या करें। तो दोस्तों, आपको यह छोटा सा एपिसोड, थोड़ा छोटा सा इंफॉर्मेशन जो मैंने दिया, साधारण सी भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया, आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।